जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम ने देवाधिदेव महादेव का धनुष भंग कर दिया, जिसकी ध्वनि तीनों लोकों में फैल गई, गूंज गई। उस पूरी ध्वनि से तीनों लोक हिल गया। उसके बाद जैसे ही धनुष टूटा, सबने देखा कि धनुष दो टुकड़ों में बट गया है। सबकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। राजा जनक, माता सुनैना और माता जानकी की प्रसन्नता का तो कोई वारा पार ही नहीं है, इतनी प्रसन्न है। इसके बाद राजा जनक ने इशारा किया माता जानकी को कि आप वरमाला प्रभु श्री राम के गले में डाल दीजिए। माता जानकी वरमाला लेकर प्रभु श्री राम की तरफ चल पड़ी हैं, लेकिन कदम उठ नहीं रहे, खुशी के मारे कि जो असंभव था वो संभव हो गया। भगवान श्री राम बड़े गौर से, बड़े ध्यान से माता जानकी की ओर निहारे चले जा रहे हैं, देखते, और माता एक एक कदम बड़े सोच समझ कर आगे बढ़ा रही। आगे चलते चलते माता जानकी बड़ी मुश्किल से भगवान श्री राम के सामने पहुंची और वरमाला लेकर खड़ी हैं, लेकिन पहना नहीं रही हैं। सखियां बार बार कह रही हैं माता जानकी को। तब जाकर माता जानकी ने प्रभु श्री राम के गले में वरमाला डाली। वरमाला डालने के बाद उस समय की प्रथा थी, आज भी है, कि वरमाला डालने के बाद चरण स्पर्श करना होता है पति का। चरण स्पर्श करना चाहिए था, लेकिन वरमाला डालकर माता जानकी चुपचाप खड़ी हैं, चरण स्पर्श नहीं कर रही। जितने लोग उपस्थित हैं, राजा जनक, माता सुनैना सहित पूरे समाज के लोग, एक से एक विद्वान हैं, गुरुजन हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, सब देख रहे हैं कि सीता श्री राम का चरण स्पर्श क्यों नहीं कर रही है, जबकि सीता जैसी संस्कारी लड़की बहुत कम है समाज में। इसके बाद भी वो भगवान श्री राम का चरण स्पर्श क्यों नहीं कर रही है, और माता जानकी चुपचाप खड़ी है, चरण स्पर्श नहीं कर रही। गोस्वामी जी लिखते हैं माता चरण क्यों नहीं स्पर्श कर रही हैं, तो गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं पर सती पग पानी। गौतम ऋषि की नारी अहिल्या को याद करके माता भगवान श्री राम के चरण स्पर्श नहीं कर रही है, क्योंकि भगवान श्री राम के चरण रज में वह गुण है जो पत्थर को भी नारी बना सकता है। माता सोच रही है, माता जानकी के अंगुली में जो अंगूठी है वो हीरे की है, और हीरा पत्थर ही होता है। तो माता सोच रही हैं कि अगर इनके चरणों की धूल मेरे अंगूठी में स्पर्श हो गई और यह अंगूठी यहां मेरी सौतन बनकर खड़ी हो गई, तब क्या होगा। इसलिए गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं पर सती पग पानी। मन बिहसे रघुवंश मनि, प्रीति अलौकिक जान। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं इस अलौकिक प्रेम को देखकर, कि इतना भी प्रेम में विह्वल नहीं हो जाना चाहिए कि सोचने समझने की शक्ति ही ना रहे। हर पत्थर
नारी कैसे बन सकता है। लेकिन माँ का सोच है, और माँ की सोच कभी गलत नहीं होती। जगत जननी जगदम्बा माता जानकी है, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाली हैं, सर्व विद्यमान है, सर्वशक्तिमान है। उसके बाद भी इस नरलीला में माँ एक साधारण मनुष्य की भांति सोच रही हैं कि अगर मेरी हीरे की अंगूठी 100 तन बन गई तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए माता भगवान श्री राम का संस्पर्श नहीं करेगी। फिर भगवान ने मन ही मन माता जानकी से कहा कि हो गया, इससे ज्यादा। तब जाकर माता जानकी ने भगवान श्री राम के चरण स्पर्श किए। उसके बाद माता जानकी को लेकर सखियां महल में चली गई, और यहाँ पर जितने राजा थे सारे उदास हैं, उतावले भी हैं। कुछ कह रहे हैं कि बच्चों से शादी नहीं हो सकती है, इनको पकड़ो। फिर लक्ष्मण जी गुस्सा हुए, क्रोध किए, तब जाकर सब शांत हुए। और ये जो ध्वनि तीनों लोक में गूंजी, जब दैनिक जीवन में भी आप ध्यान दें, अगर आप अपने घर में भी ऊंची आवाज में बात करते हैं, चिल्लाते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, इससे आपका घर ही डिस्टर्ब नहीं होता है, आसपास के लोग भी परेशान होते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, ऐसा कोई काम ना करें जिससे समाज में उसका बुरा प्रभाव पड़े। आपकी मुंह से निकली हुई आवाज किस किस के कानों में पड़ेगी, किस किस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अंदाजा आपको होना चाहिए। उसी प्रकार धनुष टूटा, आवाज तीनों लोक में गूंजी, सबके कानों में पहुंची, किंतु कुछ ऐसे कान भी थे जो ये आवाज सुनकर विचलित हो गए, क्रोधित हो गए, भड़क गए। और उन कानों में एक कान भगवान परशुराम जी का था। महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम जी ध्यान लगा रहे थे, उस समय उनके कानों में धनुष टूटने की आवाज पहुंची। और परशुराम जी मन की गति से चलते हैं, इसलिए तुरंत जहां से वो आवाज उत्पन्न हुई थी वहां उपस्थित हो गए। और जब परशुराम जी सभा में आ गए, 21 बार क्षत्रिय राजाओं से विहीन करने वाले धरती को परशुराम जी उस समय जब वहां उपस्थित हुए, और 10,000 राजा एक जगह ही बैठे मिले, उनको देखते ही समाज में, नृप समाज में, राजाओं के समाज में भगदड़ सी मच गई। और उसके बाद क्या हुआ यह अगले वीडियो में, लेकिन आप ध्यान रखें हमेशा, नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। एक चीज हमेशा ध्यान रखें, हमारे वीडियो YouTube और Instagram पर भी उपलब्ध हैं, इसलिए YouTube में पर भी देख सकते हैं, Instagram पर भी देख सकते हैं, जहां चाहे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। इसलिए बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम।